पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस शोक सभा में बैठे राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज, परिवार के सदस्य, मित्र और सभी अपने दिल्ली की राजनीति में बड़ा नाम रहे देहदानी स्वर्गीय श्री मांगेराम गर्ग के बड़े सुपुत्र स्वर्गीय श्री सुरेश चंद्र गर्ग को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। वर्तमान में दिल्ली प्रदेश के कोषाध्यक्ष सतीश गर्ग के बड़े भ्राता स्वर्गीय श्री सुरेश चंद्र गर्ग का स्वर्गवास 19 जनवरी को हुआ, जिसके बाद 31 जनवरी के दिन दिल्ली ब्रिटानिया चौक में स्थित एक बैंक्वेट में शोक सभा का आयोजन हुआ और परिवार, मित्रों, नेता, अभिनेता, सामाजिक संस्थाओं सहित तमाम गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और सभी ने इस मौके पर देहदानी स्वर्गीय श्री मांगेराम गर्ग को याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर चल रहे उनके सुपुत्र के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट की और खुद दिल्ली प्रदेश कोषाध्यक्ष सतीश गर्ग इस लम्हे में भावुक नजर आए। आज का जो भावपूर्ण दिन है वो सबके सामने है और मैं पूरी सेवा भारती दिल्ली प्रांत की तरफ से आप हृदय से श्रद्धांजलि देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परिवार को शक्ति दे और इस पुण्यात्मा को अपने चरणों में स्थान दे। इस परिवार को हम सब लोग सभी जानते हैं। देहदानी श्री मांगेराम जी जो बचपन से ही संघ से जुड़े हुए थे और वास्तव में वो सभी संस्कार आगे बच्चों में भी पदार्पण हुए। इसी कारण से सभी बच्चे यानी बड़े बेटे सुभाष जी जिला के दायित्व पर रहे, बाकी भी किसी न किसी दायित्व पर रहे। सुरेश जी हमारी संपर्क की जिला की टोली में भी थे। इसके अलावा संपर्क की टोली के अंतर्गत रहते हुए सभी लोगों से संपर्क कराना और संघ कार्य को बढ़ाने में सहयोग देना है। वास्तव में जाने से क्षति तो बहुत हुई है और अपने से छोटों को श्रद्धांजलि देना ये बड़ा कठिन होता है। मैं समझता हूँ इस कठिन घड़ी में पूरा समाज उसके साथ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से प्रभु से प्रार्थना करता हूँ उनको उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। कि पिछले 4-5 साल में ही परिवार में ऐसा क्या हो गया कि बाबूजी हमारे बीच में रहे और उनके जाने के बाद पुनः परिवार सुदृढ़ हुआ और इसी बीच में बहुत बड़ा सदमा लगा, झटका लगा जो हमारे लिए कभी भी पूरा नहीं हो सकता, अपूर्णीय है। इसकी क्षति हम समझ सकते हैं कितनी गहरी हमारे ऊपर तो ही, लेकिन जो परिवार जो शोकाकुल परिवार उस पर क्या होगा तो हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं आज उस पुण्य आत्मा को राजस्थान सरकार की तरफ से, राजस्थान की जनता की तरफ से, उद्योग जगत की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ और पूरी परिवार को भगवान चाहिए कि उनको शक्ति दे। तो 1 साल पहले मुझे फोन करके कहा राजेश चेतन, जब तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी चेतना का हर सेमिनार भगवान राम को समर्पित करना है। ये सुझाव उन्हीं का था। चंपत राय जी घर पे आए तो मुझे फोन करके कहा राजेश भैया आज तो आनंद आ गया। चंपत राय जी घर पे आए थे और हमने घर में जो बच्चा गोद में है उसके नाम से भी मंदिर में अपनी आहुति डाली है। मैं भी घर पे गया अंकित से मिलने के लिए।
सारे मोहल्ले में भगवा लगे हुए थे। तो अनिकेत ने बताया कि 19 तारीख को तो चले गए, लेकिन 17 तारीख को 16 तारीख को ये सारे झंडे पापा ने घर घर जाके लोगों के यहाँ बांटे हैं। इस तरह का उत्साह रहा होगा उस व्यक्ति के अंदर। बस मित्रों, मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि सुरेश जी के जैसा व्यक्ति होना बहुत कठिन है। एक राष्ट्रवादी, एक ऐसा स्वयंसेवक जिसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान, मुस्कुराता हुआ चेहरा, चेतना के तो वो स्तंभ थे। उनकी श्रद्धांजलि देने आना पड़ेगा। मैं तो उनके जिम्मे लगा रहा था कि मेरे प्रति श्रद्धांजलि वो देके जाएंगे। वो इतना समय चले गए। 25वां वर्ष की हमारी मित्रता। राजेश चेतन जी ने भी बहुत अच्छी मित्रों की परिभाषा दी। मैं उन सबको एक शब्द में उत्साह गूंथ करके कहता हूँ कि वो उत्साहवर्धक मित्र। कुछ भी काम हो, उत्साह का उनसे चार्ज मिल जाता था और सारे काम उनके कहने से होते अपने आप चले जाते थे। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मेरा उनके प्रति अगाध प्रेम है, बहुत प्यार है, बहुत श्रद्धा है। स्वर्गीय श्रद्धेय पूज्य लाला मांगेराम जी गर्ग के सुपुत्र श्री सुरेश चंद जी गर्ग, इनके विषय में भी राजेश जी ने, सभी ने बताया। और जितना मुझे उनके बारे में ज्ञात है कि शांत स्वभाव, शांत प्रिय आदमी, अपने कार्य में निष्ठा रखने वाले, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति चेतना रखने वाले और भगवान राम के प्रति श्रद्धा रखने वाले। ऐसे व्यक्ति का असमय आकस्मिक जाना परिवार के लिए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा आघात है और समाज के लिए भी ये बहुत बड़ा आघात है। समाज ने एक अच्छा कार्यकर्ता, एक अच्छा सेवक खोया है। इतनी बड़ी भीड़ देखते हुए ये वाकई में मालूम पड़ता है कि भाई सुरेश जी के लिए कितने लोगों के मन में कितनी पीड़ा है। मेरे से पूर्व चेतन जी ने जो मित्र की परिभाषा बताई, इसमें कोई शक नहीं है। सुरेश जी अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबके साथ बहुत ही मिलजुल के प्यार पूर्वक चलते थे और उनका आकस्मिक निधन होना समाज के लिए बहुत क्षति है। सुरेश भाई की श्रद्धांजलि सभा में हम सभी इकट्ठा हुए, देखकर दुख भी होता है कि इतनी अल्प आयु के अंदर सुरेश भाई आज हमारे बीच में से चले गए। बहुत से साथी, क्योंकि जो व्यक्ति जिस से जुड़ा होता है वो उसकी बात करता है कि हमारा स्वयंसेवक चला गया, हमारी पार्टी का व्यक्ति चला गया, लेकिन उससे भी बढ़कर कहता हूं मैं कि वो एक समाज का रतन चला गया। क्योंकि वो समाज के लिए जिस प्रकार से इस परिवार ने कार्य किया है, चाहे बाबू मांगेराम जी हैं, सुरेश भाई हैं या जितने भी और भाई हैं, सभी समाज के लिए बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। स्वयंसेवक के तौर पर तो वो कार्य करते ही थे, लेकिन समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की, चाहे वो किसी भी पार्टी से रहा हो, तो उसके लिए भी वो मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते थे। ऐसे थे सुरेश भाई। हमारे सबके बीच में से गए हैं, हम सभी को दुख है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से आते हुए मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी अपने शोक संवेदनाएं इस परिवार के लिए दी है। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि उस पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो ये परिवार हमेशा दानी परिवार रहा है और मेरा तो बाबूजी के साथ, जब मांगेराम जी के साथ घर पर आना जाना रहता था, तो सारे परिवार से बहुत ही प्यार रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सुरेश भाई को अपने शिव चरणों में स्थान दे तथा परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। ओम। सुरेश जी से मेरा लगभग 4 दशक का व्यक्तिगत संबंध था और इन 4 दशकों में जब भी सुरेश जी से मिलना हुआ, जब भी मांगेराम जी के घर जाना हुआ,
शायद ही ऐसा कोई मौका होगा कि सुरेश जी मिले और उन्होंने उत्साह ना बढ़ाया। उनके लिए बिल्कुल ठीक कहा गया, वो उत्साह से भरे हुए एक ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी व्यक्तिगत हित के बढ़ चढ़ के हर गतिविधि में हिस्सा लेना उनके स्वभाव में। अपने से बहुत ही छोटे बंधु के प्रति श्रद्धांजलि देने का एक बहुत ही मुश्किल समय होता है। श्री मांगेराम गर्ग जी के साथ का बहुत पुराना संबंध है, संगठन के कारण ही संबंध आया। मैं जब वित्त मंत्री बना 1994 के अंदर, वो हमारे पार्टी का अध्यक्ष थे। आप समझ सकते हैं कितना तालमेल हमारा रहा होगा। मैंने पूरे परिवार को ये देखा, एक पूरी तरह से समाज के लिए समर्पित, राष्ट्रवादी विचारधारा से परिपूर्ण, संघ की नीतियों के अंदर, संघ की जो दैनिक प्रक्रियाएं हैं उनके अंदर पूरे परिवार का संबंध रहा है, एक्टिव रोल रहा है। और उन्हीं में ही सुरेश गर्ग जी बहुत कम बोलते थे, बहुत ही एक शांत स्वभाव के थे, किंतु उस सब के बावजूद हमेशा संघ के कार्यक्रमों के अंदर संघ की जिम्मेवारियां लेकर के उन्होंने हमेशा काम को संभाला है। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस अल्पायु के अंदर उनका जाना परिवार के लिए तो एक दुख की बात है, किंतु समाज ने भी, क्षेत्र ने भी अपने एक बहुत अच्छे सेवक को खोया है। एक बार तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। इस आयु में जाना सभी के लिए एक आघात जैसा समाचार लगता है। और जैसा ये परिवार है, जैसे सभी का समाज राष्ट्र के प्रति योगदान रहता है, सुरेश भाई साहब भी उसी कड़ी में सतत लगे रहते थे। उनके गुणों की, परिवार के समर्पण की चर्चा पूर्व वक्ताओं ने की है। वो दोहराता नहीं हूँ, केवल कवि की कुछ पंक्तियाँ हैं। सुरेश जी भाई साहब ऐसे गए कि वो पंक्तियाँ एकदम उन पर फिट बैठती हैं। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मैं भी अपने बड़े भैया सुरेश जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मेरे भैया जैसा बताया कि बड़े सरल थे और संघ में भी सबसे पहले अगर प्रथम वर्ष किया 83 में मैंने और उन्होंने साथ साथ किया। ठीक है कि मेरे बड़े भैया सुभाष जी ने तृतीय वर्ष तक किया, लेकिन बाद में किया। संजय छोटा भी तृतीय वर्ष है और जाते जाते भी राम के काम में लगे हुए थे और उसी के बीच में गए। हम सब भाई सब इकट्ठे होकर जब भी बैठते हैं, पूरा परिवार बैठता है, तो वो एक ही बात करते, जैसी सबकी राय। मतलब कभी अपनी तरफ से कोई बात अड़कर कहना, ऐसा उन्होंने शायद सीखा ही नहीं था। ये भी मुझे ध्यान है कि दो संस्थाएं जिसमें उनका बड़ा मन लगता था, चाहे चेतना हो चाहे सीएलसी हो, जब भी उनका कोई कार्यक्रम होता था तो ऐसा लगता था कि भाई जरूर पहुंच जाए। मैं कहता भी था बहुत बार कि रविवार के दिन होती हैं, मेरा बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, बहुत सारे सामान, फिर भी शायद वो उस समय मुझसे छोटे हो जाते थे और चिरोरी कर देता, अरे भाई तुझे समझ में नहीं आता है क्या, समझे क्या, जरा 4 लोगों में जाएगा तो जरा सा और जरा ज़्यादा लोग जानेंगे। ऐसा उनको लगता था। उस समय पर कुर्सी में सबसे पीछे बैठकर ये सोचना कि मेरा भाई सबसे आगे जाकर बैठे, ऐसा उनका सरल स्वभाव और मेरे प्रति एक अगाध प्रेम था। मैं आज इस दुख की घड़ी में
जो भी सज्जन, जो भी परिवार के लोग, चाहे उनके निधन पर, चाहे पिछले 13 दिनों में, चाहे आज पूरे परिवार को इस दुख में शामिल होने के लिए आए हैं, सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्विक न्यूज भी इस मौके पर स्वर्गीय श्री सुरेश चंद्र गर्ग को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। डिंपल भारद्वाज, क्विक न्यूज।